हेलो दोस्तों। तो देखिए, जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था उस पर हम लोग अपनी भारी डिमांड से री एग्ज़ाम के लिए अप्लाइकेशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है वो लगभग सुनने पर अपने आप को इस समय टारगेट समझ रही है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन सरकार को ये हकीकत अभी सरकार समझ नहीं पा रही है कि हम ही जो लोग हैं, हम ही लोगों ने वोट देकर उसको आज वहाँ तक पहुँचा है। अगर हम चाहें, हम जनता दल चाहें तो उसको गिरा सकते हैं। ठीक है, उसको इतना नहीं पता। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको एक बात तो बच्चों के प्रति थोड़ा अगर जितनी भी भाव होता, अगर हल्का-सा भी उनके प्रति दुलार या प्यार होता तो इस बात को कहते। इतना लेट क्यों हो रहा है? बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमारे जो आदरणीय टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस कन्फ्यूजन में हैं, 4-4 5-5 दिन से धरने पर हैं, ना खाना ना पीना। बताओ। और पढ़ने वाला मेन चीज़ तो फ़ोकस ये है कि आज का पढ़ने वाला युवा, बताओ 80-85 में करो 100 क्वेश्चन नहीं पार कर सका। लेकिन वो बच्चा जिसकी मतलब कि शादी भी हो गई, 3-4 5-6 लड़के भी हैं और वो साला पढ़ाई भी छोड़ दिया, कभी उन्होंने कभी कॉपी किताब नहीं देखी। लेकिन वो सिर्फ़ फॉर्म ₹500 ₹400 खर्चा करके फॉर्म पुलिस का भरवा दिया, यूपी पुलिस का। और आज उसका देखो स्कोर 140 145 क्वेश्चन का है। तो मैं तो इसी कन्फ्यूजन में हूँ। लेकिन हाँ, मैं आज खुल के बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी तरफ से सपोर्ट करूँ, अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरा एक ही कहना होगा, मेरा एक ही उद्देश्य होगा कि ये योगी सरकार है जो ये झंडू बाम है, ये केवल झंडा देकर हिलाए। ठीक है, सच है लेकिन है कड़वा। अगर सहमत हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, दबा के शेयर करो, ठीक है। और री एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तो हम लोगों को पता है क्या करना है फिर, ठीक है। सरकार बनाई है जनता दल ने, ठीक है, हम लोकतंत्र में हैं। हाँ, एक जो मैं अब उत्तर प्रदेश में रह कर के, भारत में रह कर के उतना लोकतंत्र मतलब उतना स्वतंत्र अपने आप को नहीं मानता, क्योंकि स्वतंत्र है नहीं हम लोग। 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर क्या हुआ पता नहीं। हमारी 6 साल की जो तैयारी है, हमारी सरकार क्या करती है? सुनवाई नहीं करती। आजकल के जो हमारे मतलब कि जो हमसे मतलब कि जो यूपी पुलिस के ऑफ़िसर्स हैं, वो लोग बताओ, हम लोग री एग्ज़ाम की माँग कर रहे हैं, लोग पकड़ रहे हैं, ढकेल रहे हैं, मार रहे हैं। ये क्या बात है भैया? क्या बात है? अगर आपके साथ जो हमारे साथ हो रहा है वही अगर आप लोगों के साथ होता तो क्या आप सह पाते? बिल्कुल नहीं सह पाते। बार-बार पेपर लीक हो रहा है ना, ये धाँधली है, नंबर 1 की धाँधली है। ठीक है? अब मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फिर भी फ़र्क पड़ना चाहिए। आप सुनें इस बात को, फ़र्क पड़ना चाहिए 100%, ठीक है? नहीं तो अगली बार के लिए हम अपना सतर्क हैं, हम तो स्वतंत्र हैं देखिए, ठीक है? लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि हर चीज़ पर, हर चीज़ में एक ही अंतर है कि सभी को टेम्परेचर पे बनाए रखना, और वो हमारी योगी सरकार टेम्परेचर पर नहीं रख रही है। बार-बार पेपर लीक हो रहा है। हमें लग रहा है या तो वो धाँधलीबाज़ी पहले से ही सोच रखी है सरकार ने कि पैसे चाहिए, और एग्ज़ाम जो इतना साथ दे भी रहे हैं हमारे सर, ठीक है। और मैं दिल से मतलब कि सैल्यूट करता हूँ उन टीचरों को, नवीन सर, हमारे जो नवीन भैया हैं, विवेक भैया हैं, और जो अरुण रीजनिंग सर वाले, उनको मैं अपने दिल से सैल्यूट करता हूँ। ऐसे टीचरों की भारत में माँग है, और टीचर अपनी जगह सही हैं, फिर भी सरकार क्या कर रही है? उन पर ही दबाव कर रही है। एक बार जब लग जाए ना कि सरकार अपनी तानाशाही पर है, तो हम जनता दल भी ये समझ लें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। भारत में यही तो एक ख़ासियत है, अगर वही स्टूडेंट चाहें तो आपको गिरा सकती हैं। इतने दिन पढ़ने के बाद 5-5 बजे आँखें फोड़ो, बुखार आ रहा है, दवा खा-खा कर के पढ़ो कि एक दिन सफलता मिलेगी, मिलेगी। और मैं वास्तविक बताऊँ, जब पुलिस की वैकेंसी आई, तो हम लोग इतनी पढ़ाई किया कि पता चला दिन और रात दोनों ही, वेट भी अपना घट गया। लेकिन हाँ, हमने सोचा कि अब की बार वर्दी मिलेगी। और प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़कर भी 90 स्कोर 90 से ऊपर नहीं जा पाए। और ना पढ़ने वाले जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं है, वो लोग आज घर में आके बता रहे हैं कि हमारे 192 से। मैं पूछा, भाई तुम्हारे कैसे सही हो गए? बोला हमारे तुक्का से सही हो गए, असलियत तो कुछ और है।
और सरकार कहती है अभी जांच हो रही है, अभी साक्ष्य नहीं मिले। ये बेवकूफ़ियत की सही सार नहीं लगती बात। साक्ष्य सब सही हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, सब पूरी जनता भारत देख भी रही है। आप स्पष्ट ही कर दीजिए ना, सुनना या नहीं सुनना है। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं तक रोकता हूँ, क्योंकि मैं हर एक क्षण, हर एक मिनट सरकार के ही बारे में सोच रहा हूँ। जो एग्ज़ाम लीक हुआ उसमें सरकार का ही दायित्व है, सरकार का दायित्व नहीं है। ये लोग पकड़े जा रहे हैं, तो क्या एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ? फिर भी बोल रहे हैं एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ, और लोग पकड़े क्यों जा रहे हैं? यहाँ से वो पकड़े, फलाने साहब पकड़े, ढिकाने साहब पकड़े, फिर भी बोल रहे हैं सरकार बोले पेपर लीक नहीं हुआ। सब पागलपंती है और कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद छोड़ो। अब मैं तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से मेरा तो जी कच्ची हो गया। पहला एग्ज़ाम था, पहली बार एग्ज़ाम था, लेकिन मैंने सीखा बहुत है इस सरकार से कि कितना रुलाया इसने। मैं विपक्षी नहीं, अभी तक मैं कोई उसका विपक्षी नहीं सरकार, किसी भी सरकार को लेकर के, ना मैं किसी एक सरकार के पीछे भाग रहा हूँ। मैं एक लोकतंत्र स्वतंत्र हूँ, भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। किसी पर दबाव नहीं, कोई किसी पर, मुझ पर दबाव नहीं, मैं किसी पर दबाव नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इस बार तो नहीं थी सरकार से, या तो फिर सरकारी जॉब तैयारी छोड़ना ही पड़ेगा, बनेगी नहीं बात। तो सभी भाइयों से सतर्क हो जाओ। ठीक है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमें हकीकत हमें नहीं देंगे, साक्ष्य हमें नहीं देंगे, तो माफ़ करिएगा, हम आपको साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। भाई जब तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें? क्यों हेल्प करें? तो बस यहीं तक, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। और पढ़ाई लिखाई सब बंद करो यार, कापी किताबें सारी सड़ने दो। जब ऐसे ही बार बार लीक हो रहा है पेपर तो बेकार है पढ़ना। माँ बाप 2-3 लाख रुपए इंटर, मतलब 1 से 12 तक 2-3 लाख रुपए खर्चा करो, फिर 2-3 लाख, 6-7 लाख, अरे इतने में तो माँ बाप अपना वो सब कर लेते कि जिससे हम लोग बिजनेस कर सकते थे अच्छा तरीके से। लेकिन हमने सरकारी जॉब, जनता की सेवा करने के लिए सोचा। अब बताओ, जो 100-100 रुपए में पेपर लीक हुआ, अब वो जब बनेंगे कांस्टेबल, जब वो बनेंगे चौकी थाना पर, तो फिर वो अभी तो वो अकेला हुआ है, फिर वो 2 को लेकर के जाएगा, फिर वो 2 क्रैक करेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को। एक दिन ऐसा आएगा ना, तबाही मचेगी। फिर पढ़ने लिखने की वैल्यू ख़त्म, पढ़ाई लिखाई की वैल्यू ख़त्म। 200 रुपये में लीक होगा पेपर, ऐसे ही सिलेक्शन होगा, सब लोग बढ़ावे पर आएंगे। मैं कहता हूँ हार्ड से हार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा टाइट उसको चोर को ढूंढो, वो चोर ढूंढो जो मतलब कि पेपर जहाँ से लीक हुआ है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो पढ़ाई लिखाई सब बंद है यार, मैं तो छोड़ने वाला हूँ। कुछ नहीं, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एग्ज़ाम में अब 150 में 150 कौन कर सकता है? इतना तो होशियार हमारे में से कोई नहीं 2 घंटे में। ये तो फिर शायद टाइमली उसका होता। और लोग यहाँ 10-10 20-20 मिनट में साले पूरा उत्तर ले रहे हैं। तो बस यहीं तक।